नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सोनिया गांधी के उस घिनौने कृत्य को हम आपके सामने ला रहे हैं जो भारतीय सेना के खिलाफ भारत की 15 लाख सेना को बेकार कहने वाले भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े करते हुए राहुल गांधी सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी को क्या शर्म नहीं आई। आपको दिखाने जा रहे हैं साक्ष्य, सबूत और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं पृथ्वीराज चौहान। जी हां, आज आप जब ये वीडियो पूरी देखेंगे और एक एक चीजों को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि 70 साल हिंदुस्तान गरीबी से क्यों नहीं निकल पाया। आपको लगेगा कि आखिरकार हिंदुस्तान में मुस्लिमों को इतना तवज्जो क्यों दिया गया, आखिरकार भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान क्यों बनाया गया और उसके बाद बांग्लादेश क्यों बनाया गया, और जब भी भारत के टुकड़े हुए क्यों ही इस्लाम कंट्री ही बनी, उसका साक्ष्य इस राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कृत्यों से पता चल जाएगा। अनुरोध करेंगे क्योंकि भारतीय सेना पर सवाल है, इसलिए आप सभी इस पूरे मैटर पर देख करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और ऐसे लोगों को जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि करारा तमाचा मारना है। और आज जो लोग इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बचाव करेंगे और मेरे द्वारा जो भी शब्द आएंगे उसके लिए कतई भी आज एक हिंदुस्तान के सेना के जो हमारे लिए बॉर्डर पर खड़ी है उसके लिए इस तरह घिनौना कृत्य करने वालों को वाकई में करारा तमाचा इस वीडियो के जरिए आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। जय हिंद से मैं भी आप शुरू करूंगा क्योंकि जय हिंद इन सबको सबसे बड़ी आग लगती है। जय हिंद से ही आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी खबर। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आप सभी को पता था भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन पाकिस्तान को तो धूल चटाई, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, अमेरिका के पास जाकर गिड़गिड़ा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप से गिड़गिड़ा रहा था कि युद्ध रुकवा दो। उसके बाद नरेंद्र मोदी के पास फोन आया, यह युद्ध रुका। लेकिन ये सब दूर कर दीजिए, भारतीय सेना ने उस पूरे प्रकरण को, इस पूरे युद्ध को कैसे पाकिस्तान को ठोक करके बर्बाद कर दिया। लेकिन सब पर कांग्रेस की पृथ्वीराज चौहान, जी हां, पृथ्वीराज चौहान ने जो सवाल खड़े किए कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना जो है वो हार गई, भारतीय सेना हार गई ऑपरेशन सिंदूर में, और उनसे कहा गया कि आपने जो जो शब्द कहे हैं उसके लिए माफी मांगिए। लेकिन उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। अभी आप रुकिएगा, आप ये सुनकर के मत जाइएगा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी सबूत इसी भारतीय सेना पर सामने होगा, और कैसे वो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ, ये हिंदुस्तान में बैठकर, विपक्ष में बैठकर, लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर बैठकर भारत के खिलाफ ये पाकिस्तानी षड्यंत्र साजिश रच रहे हैं और भारतीय सेना के खिलाफ। आपको बता दें, एएनआई के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने कहा, एक पूरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके दौरान चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन, मैं कोट कर रहा हूं उसकी लाइन को, चौहान के लाइन को मैं कोट कर रहा हूं, कांग्रेस का नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उसके लाइन को मैं कोट कर रहा हूं। वो कह रहा है कि चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन पूरी तरह से हम हार चुके थे। 7 मई को चले आधे घंटे के हवाई संघर्ष में हार गए थे। अब लोग इसे स्वीकार करें या ना करें, भारतीय विमान गिरा दिए गए थे, वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर थी और एक भी विमान उड़ नहीं सका। अगर कोई विमान ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से उड़ता तो इस बात की काफी संभावनाएं थी कि उसे पाकिस्तान गिरा देता। इसके चलते वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर थी। शर्म नहीं आती इन लोगों को, भारतीय सेना हार गई थी,
ये चौहान चौहान जो है ये कहां का है? हिंदुस्तान का है। अभी आगे राहुल गांधी की तरफ बढ़ेंगे, सोनिया गांधी की तरफ, क्योंकि बहुत सारे चमचे ऐसे आएंगे, कहेंगे अरे राहुल गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा, इसलिए उनकी भी यहां सुताई होगी। जय हिंद के साथ आगे बढ़ता हूं। चौहान को तो जवाब मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चौहान ने क्या कहा है। चौहान आगे कहता है, पीटीआई भाषा के अनुसार चौहान ने क्या कहा। चौहान ने कहा, सेना की बात करें तो हमारे पास 12 लाख से 15 लाख सैनिक हैं। उसके शब्द हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 5 लाख से 6 लाख सैनिक हैं। लेकिन ये तो इसका यानी बड़ी संख्या का क्या कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि उस तरह का युद्ध जमीनी स्तर पर नहीं होगा। यहां पत्रकारों को बात करते हुए केंद्रीय मंत्री, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनको यही कहता हूं, चौहान ने कहा कि इतनी बड़ी सेना रखने की आवश्यकता नहीं है। चौहान ने आगे कहा, अब यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितनी पैदल सेना है, क्योंकि कोई भी आपको उस तरह का युद्ध नहीं करने देगा। हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है कि सेना 1 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई सिर्फ हवाई और मिसाइलों तक सीमित रही, और आगे भी युद्ध इसी तरह से होंगे। चौहान ने कहा, ऐसे में 12 लाख सैनिकों की सेना रखने की क्या जरूरत है, उन्हें किसी और काम में लगाना बेहतर होगा। अब आप इस पूरे लाइन पर आप सभी अब कहेंगे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहां यहां पर बैठते हैं। एक राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहां बैठते हैं पूछने वालों, सुनो, और कान नाक जो भी खोलकर सुनना है सुनो। और भारतीय सेना के लिए इस तरह के सवाल, इस तरह की घिनौनी टिप्पणी करने वाले को, वो हिंदुस्तान का तो नहीं हो सकता, कतई भी हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। वो हमेशा शायद पाकिस्तान के पक्ष में ही इस तरह की बैटिंग करेगा। राजनीति करनी है तो मोदी पर करो, राजनीति करनी है तो रक्षा मंत्री को बोलो, जिसको बोलना है शब्दावली बोलो। भारतीय सेना वहां पर कुछ नहीं कर सकी, विमान गिर गए, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। और सोनिया गांधी कांग्रेस की सर्वे सर्वा, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट, वो ऐसे लोगों को प्रवक्ता बनाकर घुमा रहा है। वो ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं बोल रही है। अगर राजमाता के खिलाफ कोई एक शब्द बोल देता है तो क्या कहते हैं लोग, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। और सेना के खिलाफ यह कह रहा है कि भारतीय सेना पहले दिन युद्ध हार गई थी, जबकि पाकिस्तान घुटने टेक रहा था। और हम और आप इस कांग्रेस को कहेंगे कल को कि यार कांग्रेस की बात कोई नहीं करता, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अरे शर्म आनी चाहिए आप सभी को, जो इस बात की, इस तरह की मतलब वो करते हैं कि गोदी मीडिया। भारतीय सेना के लिए इस तरह की शब्दावली का कोई प्रयोग कर रहा है, हम उसके पक्ष में बात करेंगे। और ऐसे में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का घिनौना कृत्य नहीं है तो क्या है। अगर वो इस बात से समर्थन नहीं करते तो अब तक ये दोनों उसको पार्टी से बाहर कर चुके होते। सेना के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हो, इस हालत तक, इस स्तर तक पहुंच चुके हो आज कि विपक्ष में बैठने का तुम्हारा वो नहीं है। एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री था, आज पूछिए उसकी हालत क्या है महाराष्ट्र में, और वो बात कर रहा है कि भारतीय सेना, विमान गिर गए, 1 घंटे में भारतीय सेना जमीन पर आ गई। किस तरह की शब्दावली का प्रयोग हो रहा है ये। और हम और आप चुपचाप होके चल रहा, फिल्म चल रही है और फिल्म के मजे ले रहे हैं। अगर कोई कहेगा जय हिंद लिख दीजिए तो जय हिंद लिख देंगे, लेकिन साहब सिर्फ जय हिंद ही लिखने से नहीं होगा, इन लोगों को करारा जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी, कन्हैया कुमार जो कहता है कि भारतीय सेना कश्मीर में रेप करती, रेपिस्ट बोलता भारतीय सेना को, उसको टिकट देता अपने पार्टी से। आम आदमी का जब उसमें टिकट देता है, दिल्ली चुनाव में आम आदमी कांग्रेस का गठबंधन था। राहुल गांधी कन्हैया कुमार के साथ मंच शेयर करता है, जो कहता है भारतीय सेना रेपिस्ट है। भारतीय सेना से इस तरह की चिढ़ क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनके जो परदादे थे, जिन्होंने कांड कर रखा 1947 वाला, भारतीय सेना है जो ठोक के रखी हुई है, और इनको भी आजकल यही हालत है। ध्यान रखिए, सेना के खिलाफ इस तरह की शब्दावली को इस्तेमाल करने वालों को वाकई में करारा जवाब मिलना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए,
मैं आपको लगा होगा मैंने हार्ड टॉक किया। हार्ड टॉक नहीं किया मैंने, ये मेरा गुस्सा नहीं था, ये वो अंबार था जो मेरे दिल का, मेरे अंदर का आक्रोश था, जो हर एक देशवासी को निकलना चाहिए। और इनको इनको आज पता चल जाना चाहिए कि भारतीय सेना को 12 लाख 15 लाख सेना भारत की बेकार है। तुम्हारी सेना ही रक्षा कर रही है जो बैठे हुए हो, नहीं तो आज तुम्हारे समय में होता था घुसकर संसद पर हमला हो जाता था, आतंकवादी हमला कर देते थे, और आज कह रहे हो कि भारतीय सेना बेकार है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो भारतीय सेना पर इस प्रकार की घटिया राजनीति और घटिया टिप्पणी करते हैं। इसे राजनीति नहीं कहते हैं, इसे देश के खिलाफ एक बड़ा साजिश और षड्यंत्र करते हैं, जहां देश में बैठे घुसपैठियों को ये बयान सीधे तौर पर उनको हाथ मजबूत करते हैं, और पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में ले जाने के लिए ये लोग मुद्दे देते हैं, टॉपिक देते हैं और सबूत देते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में मैं भी चाहूंगा आप सभी जय हिंद लिखें, 2 शब्द जरूर लिखे चौहान के बारे में और सोनिया गांधी राहुल के वादे के बारे में। और जो लोग कहें राहुल गांधी सोनिया गांधी ने कहां बोला, तो शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे सवाल पूछने से। उस पार्टी के सर्वे शर्मा हैं, उसने इतना बड़ा कांड कर दिया, तुम पार्टी में बैठा कर रखे और कहोगे कल को कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।